वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले चौधरी साहब से हमारी बात हो रही थी, आज वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। चौधरी साहब, कराची में बहुत सारी बैंक डकैतियों में के पीछे सुना कुछ खालदम तंजीमें थी और बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ, कई मनी चेंजर लुटे हैं, इसके मुतालिक आप? बहुत सारे लोग ये टीटीपी के भी बैंक डकैतियों में और अगवा बराए तावान में भी मुलव्वस है। इसके अलावा दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन अक्सर ये टीटीपी के लोग भी पकड़े गए हैं, दूसरे लोग भी पकड़े गए हैं जो अगवा बराए तावान में और ये बैंक डकैती में। अच्छा चौधरी साहब, आपने ये भी देखा होगा कि ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या इस किस्म की जो कालदम तंजीमें ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट करती हैं, इनके पीछे कराची के डोनर्स भी तो होंगे ना, कोई डोनर्स भी तो होंगे, कोई सपोर्टर्स भी तो होंगे ना। ये फंडिंग भी अपने ही एरियो से जो इनके हैं उनसे लेते हैं। जब ये पकड़े जाते हैं तो बताते हैं, तो उनको भी हम पकड़ते हैं जो इनके डोनर हैं। अच्छा, डोनर्स को हाथ लगे आपके? वैसे सर काफ़ी सारे लगे हैं, मगर ये ज़्यादा अपने ही एरिए से, और कुछ लोग बताते भी नहीं हैं और ख़ुद भी देते हैं इनको। अच्छा, तो ये जो बड़े बड़े ट्रस्ट जो चलते हैं या जो इनसे लिंक ट्रस्ट है, जिनको लोग यहाँ के बिजनेसमैन डोनेट करते हैं या सनतकार डोनेट करते हैं जी, वो बेसिकली जुर्म के उसमें फॉल नहीं होते? सर जिसके खिलाफ एविडेंस आ जाए कि भाई कोई बंदा पकड़ा जाए और वो बताए कि यहाँ से हमें डोनेशन मिल रही है। अब इनमें ऐसे होता है कि डोनेशन तो मिल रही होगी ऊपर, इधर ये 4-5 लोग भेजते हैं और उनको इन्होंने पढ़ाया होता है कि आपने ये कार्रवाई करनी है, और उनके ऊपर एक अपना बिल रख देते हैं। अच्छा, ये टीटीपी की कार्रवाई का बेसिकली रीज़न क्या है? यानी इस कार्रवाई का बेसिकली रीज़न क्या है? ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं, इसका पर्पस क्या है बेसिक? सर वो उनके नज़दीक वो समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और ये तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि इतना बारूद कहाँ से आ रहा है, सब जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो उनसे करवा रहे हैं। इनको कोई इंटरनेशनली अभी आप देखें ना, आयल टर्मिनल को तबाह करना, आयल टर्मिनल से तालिबान को क्या तकलीफ है? सही, वहाँ तो कोई इस्लाम वाली बात नहीं है ना। सही, तो बेसिकली इसके पीछे कोई इंटरनेशनल पावर आप फील करते हैं? ये जो भी हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वरना इतना वेपन इनके पास, इतना बारूद और इतना सामान इनके पास कहाँ से आ रहा है? अच्छा, और ये ऐसी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहे हैं कि इधर मार रहे हैं उधर मार रहे हैं, कोई आदमी को महफूज ही नहीं छोड़ते। ये कौन सा इनका इस्लाम है? ये समझते हैं कि ये सही कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है कि बेगुनाह मासूम शहरियों को मारना, मज़ारों में, इमाम बारगाहों में, मसाजिद में, बाज़ारों में। चौधरी साहब, आप पे नाज़न कितने हमले हो चुके हैं? मेरे पास सर कोई हमले तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन 5-6 ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह पाक ने मुझे बचाया है। 1-2 तो ऐसे हैं जिनमें मैं ज़ख्मी भी हुआ। अच्छा, कोई ऐसा हमला हुआ जिसमें आप खौफज़दा हो गए? सर खौफज़दा होता तो किधर होते हैं, खौफज़दा होते, इससे खौफज़दा नहीं हुए जो घर पे इन्होंने हमला किया। घर पे आपके जो हमला हुआ वो बड़ा क्या हुआ है? वो बेसिकली क्या हुआ? सर वो ऐसे हुआ कि सुबह 7:25 पे ये इन्फॉर्मेशन पहले थी कि ये सुबह गाड़ी टकराएंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये मेरे घर से टकराएंगे। तो इन्होंने 7:25 पे, जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो वीगो में बैठे, ड्राइवर ने वीगो स्टार्ट कर दी, वो बैठ गए, बस्ते उन्होंने रख दिए। उनका आपस में पैसों पे झगड़ा हो गया, किसी के पास 200 थे, एक के पास 100 थे। तो ये लड़ाई करके फिर वापस ऊपर चले गए, और वो समझा कि गाड़ी में बैठ गए, उसने गाड़ी ला के टकरा दिया। अच्छा, ड्राइवर आपका शहीद हो गया? जी, ड्राइवर शहीद हो गया, जो गार्ड खड़े थे वो शहीद हो गए, एक मासूम बच्चा, टीचर और उसका बच्चा शहीद हो गए। अच्छा, तो आपके बच्चे तो बड़े खौफज़दा हुए इस वाक़े से? सर बच्चे तो खौफज़दा हुए, लेकिन अब ये किसी न किसी को तो ये काम करना है ना। अब अगर इनको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, ये तो सबको तबाह कर देंगे। अच्छा, आपकी अपनी फोर्स के लोग भी शहीद हुए हैं, सीआईडी के ब्रांच? जी, सीआईडी के काफ़ी लोग उसमें भी शहीद हुए हैं। उसके अलावा भी सीआईडी के और भी लोग शहीद हुए हैं। ये अभी रिसेंटली हमारे 3-4 आदमियों को शहीद किया, क्योंकि उनकी प्राइमरी तफ्तीश तो अभी तक ओपन है, लेकिन प्राइमरी तफ्तीश से हमें ये पता चला कि ये टीटीपी वालों ने उनको मारा है। अच्छा, बेसिकली इस वक्त आप और टीटीपी मध्य मुकाबले हैं? सर जो भी गलत करेगा हम तो उसी के खिलाफ हैं। अब हमारा काम है कि एंटी एक्सट्रीमिज्म का इनको हम पकड़ते हैं। ये तो बेगुनाह लोगों को मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, बाज़ारों में मासूम शहरियों को बेगुनाह मार रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली कोई मजहबी तफरीक नहीं है, ये दोनों तरफ मार रहे हैं लोग। सर आप देखें ना, कौन सा मज़हब ये इजाज़त देता है? हमारा तो अमन का मज़हब है। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम दुनिया में वाहिद मज़हब है जिसमें जंग के उसूल वाज़े किए गए।
दौरान जंग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बच्चों को नहीं मारोगे, बूढ़ों को नहीं मारोगे, औरतों को नहीं मारोगे, दरख्त नहीं काटोगे, खेतियों को तबाह नहीं करोगे, चलन प्रेम को नहीं मारोगे। तो ये कौन सा मजहब है कि ये। अच्छा चौधरी साहब, ये जो सीआईडी के लोग शहीद होते हैं आपके जो फोर्स में, जो आपके डिपार्टमेंट के लोग जो शहीद हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो फ्रंट लाइन सोल्जर है, गवर्नमेंट क्या करती है आपके लिए? सर गवर्नमेंट बिल्कुल उसमें एक तो शहीद को के घर वालों को 20 लाख रुपए देते हैं, 60 साल तक उसकी तनख्वाह जारी रखते हैं। उसके अलावा उनका एक आदमी जो भी उनका बेटा हो या भाई हो उसको भर्ती करते हैं। अच्छा अच्छा चौधरी साहब, आपका इनकाउंटर या दो-बदो मुकाबला हुआ बहुत दफ़ा? सर बहुत दफ़ा हुआ। कोई ऐसा यादगार वाक़या जिसमें आपने बड़ा टफ मुकाबला किया? सर हमारा सबसे टफ मुकाबला जिसमें मैं खुद भी ज़ख्मी हुआ था, ADSP इरफान बहादुर साहब ज़ख्मी हुए थे, मेजर साहब सैफुल्ला साहब ज़ख्मी हुए थे। वो हुआ था हब में, जब हमने ये रहमान ब्रिगेड के वाइस हाउस को घेरा था। तो उसमें हमें इतना नहीं था कि इतना रजिस्ट होगा, उधर से इतना रजिस्ट हुआ, रॉकेट लॉन्चर मारेंगे, ग्रेनेड मारेंगे, हमारे पास बुलेट्स ख़त्म हो गए थे और हम लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे। अच्छा, ये जो हब चौकी पे जो हब में वाइट हाउस पे जो रहमान ब्रिगेड के घर पे हमने रेड। अच्छा, आपने रहमान को ऐसे गिरफ्तार किया था? जी जी उस वक्त। अच्छा, कराची के अंदर सर ये जो भत्ता जो है, कराची के अंदर जो शकत भत्ते का जो प्रॉब्लम है, आपके ख्याल में इसका कोई सोल्यूशन है, कोई कंट्रोल हो सकता है किसी तरह? सर इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि जिस आदमी से भत्ता कलेक्शन के लिए उसके पास अगर कोई दहशतगर्द जाता है, कोई पर्ची भेजता है, वो उसकी FIR दाखिल कराए, पुलिस को बताए, वो उसको बुलवाए भत्ते के लिए और उसको पकड़वाए, और पकड़वाने के बाद उसमें कोर्ट में गवाही दे। अब प्रॉब्लम यह है कि जिससे भत्ता मांगा जाता है वो रात की तारीकी में जाके उनको दे के आ जाता है, वो फिर शोर मचाते हैं कि भत्ता। भाई आप FIR दाखिल कराओ, ना कार्रवाई हो फिर आप बोलिए। लेकिन सर बात यह ना कि लोग दुकानदार या कारोबारी लोग इस बात को भी तो समझते हैं ना कि उसके FIR दर्ज करा के या उसको शनाख्त करके कोर्ट में, उसके बाद क्या होगा? वो तो पूरे गैंग्स हैं, माफियाज हैं, उनके पास तो गार्ड नहीं है लोगों के पास। 20 गार्ड। ये कड़वा गुड़ किसी को तो पीना पड़ेगा। जो कानून है मुल्क का उसके मुताबिक एक आदमी को आप सजा कराएंगे, एक पे गवाही देंगे, आप देखेंगे कि दूसरा फिर ये काम नहीं करेगा। लेकिन कम से कम सर जो जिनकी ड्यूटी है ये, जिनकी मौजूदगी में भत्ता मांगने वाला आ रहा है, गन लेके आ रहा है, जिनकी मौजूदगी में लोगों का मोबाइल लूट रहा है, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि ये वाकया होने से पहले वाली, होने के बाद वाली वो कैफियत है ना, वो तो बताइए। देखो ना, आप एक आदमी से ये अभी मुख्तलिफ वाकयात हो गए कि एक आदमी से आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम और भत्ता दोनों अलग अलग। किसी आदमी से भत्ता मांग रहे हैं तो पुलिस को तो पता ही नहीं है जब तक वो पुलिस को बताए ना। उसको फ़ोन कॉल पे भत्ता मांग देंगे, फलां जगह पे इतने पैसे पहुंचा दो, वो जाके पैसे पहुंचा दें, पुलिस को पता ही नहीं, तो उसमें तो पुलिस का कोई कसूर नहीं। वो FIR कटाएं, वो भत्ता लेने आए, पुलिस ना गिरफ्तार करे, उसको ना कोर्ट में ट्रायल कराए, फिर वो कहे। तो ये जो लोग भत्ते के जो विक्टिम्स हैं, जो लोग भत्ते से मुतासर हैं, आते हैं, कांटेक्ट करते हैं आपसे? सर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आगे FIR लॉन्च कराते हैं या कांटेक्ट, और जिसने भी कांटेक्ट किया वो पकड़े गए। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।